ये जो अदाखाने हैं ना घरों में, इनकी एक रिवायत है, और वो रिवायत ये है कि हम इन्हें बनाते हैं हुसैन पर रोने के लिए। ये अदाखाने हुसैन पर रोने के लिए बनाए जाते हैं, यही है ना? तो क्यों किसी और के रोने के लिए अदाखाने क्यों नहीं बनाते हो? बात कुल इतनी है कि हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के वारिसों को जी भर के रोने नहीं दिया गया। छोटी बच्ची जब बाप को याद करके रोती थी तो जालिम ताजियानों की सजा दिया करते थे। आगाज़ मुहर्रम है, तुम्हें ये हक है और ज़हन इंसानी को ये पूछने का हक है कि हुसैन ने ऐसा इक़दाम क्यों किया जिसके बाद उनकी नस्ल पर और उनके नसब पर इतनी परेशानियां और इतनी मुसीबतें वारिद हुई। हुसैन इब्न अली, ये सवाल तो है ना कि भाई हुसैन ने ऐसा काम क्यों किया कि जिसके बाद इतने मसाइब टूट पड़े उनके ख़ानदान के ऊपर। हुसैन ने इसका जवाब खुद दिया है। जब चले हैं मदीने से तो ये लिख के चले हैं कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसदन वला जालिमन। मैं जो उठ रहा हूँ मदीने से और मैं ये क़याम कर रहा हूँ तो इसका मकसद तौसी पसंदी नहीं है, मुल्क का हुसूल नहीं है, किसी शख्स पे जुल्म करना नहीं चाहता, कोई और मकसद मेरे इस क़याम का नहीं है। बल खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। बल खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, इसलिए मैंने खुरूज किया। पॉलिसी तो आ गई ना हुसैन की। अजीब बात यह कि हुसैन इब्न अली ने सिर्फ अपनी गर्दन नहीं दी। तो देखना कि करबला का वाक़या हुआ क्या है, थोड़ा सा तमहीद में वक्त लूंगा। देखो भाई, अबू तालिब के 4 बेटे, तालिब, जाफर, अकील, अली, ठीक है ना। अब तालिब के सिलसिले में तारीखें खामोश हैं, कुछ नहीं मिलता। अकील बहुत मशहूर शख्सियत हैं, तारीख भरी हुई है उनके तस्करे से। जाफर तैयार को कौन नहीं जानता, और अली इब्न अबी तालिब तो अली इब्न अबी तालिब हैं। अच्छा, बेटे तो 4 थे अबू तालिब के, अबू तालिब के बेटे 4 थे, लेकिन कोई भी अली जैसा नहीं है भाई। अकील अली जैसे नहीं है, एक माँ बाप से आए, लेकिन अकील अली जैसे नहीं है। जाफर तैयार अली जैसे नहीं है भाई, बहुत तवज्जो रहे। तालिब अली जैसे नहीं है, तो जब अली सगे भाइयों जैसा नहीं है तो ये यारों से क्या मिला रहे हो? मैं जुमला तो याद रखोगे ना कि अली जब अपने भाइयों जैसा नहीं है, अपने भाइयों से नहीं मिलता, तो दूसरों से क्या मिलेगा? तो अबू तालिब के 3 बेटे, अब तालिब का जिक्र तारीखें खामोश हैं, इसलिए जिक्र नहीं कर सकता। जाफर, अकील, अली, ठीक है ना। करबला के मैदान में हुसैन ने सिर्फ अपने साथी कुर्बान नहीं किए, तीनों सगे चचाओं की औलाद कुर्बान हुई है। जब असहाब गए, जब अंसार गए, जब कोई दोस्त न रहा, तो अब बनी हाशिम की बारी आई। और जब बनी हाशिम की बारी आई तो सबसे पहले जो लोग मैदान में गए वो औलाद अकील है। और औलाद अकील में सबसे पहले जो 2 बच्चे गए वो मुस्लिम इब्न अकील के 2 बेटे। क्या तुम्हें पता है कि औलाद अकील के 8 लाशें हुसैन ने मैदान करबला में उठाई हैं? औलाद अकील, औलाद अकील के बाद देखो, मैं तरतीब शहादत बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस खानदान के कितने लोग थे। औलाद अकील के बाद औलाद जाफर तैयार मैदान में आई। जाफर तैयार की औलाद पूछोगे ना कौन है? अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के 2 बेटे अनु मोहम्मद। जब मुस्लिम के बेटे शहीद हो गए, अकील की औलाद शहीद हो गई, तो एक मतबा फिजा से कहा, फिजा जरा मेरे भाई को तो बुला। फिजा हुसैन को बुला के लाई। अब भाई से ज्यादा बहन के तेवर को कौन पहचानेगा? चेहरे पे जलाल देखा, कहा बहन बात क्या है? कहा भैया सबको जंग की इजाजत मिली, मेरे बेटों को नहीं मिली। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि बहन ये शेर के बच्चे हैं, हर बार कहते हैं मामू जान हमें जंग की इजाजत दीजिए, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। कहा भैया अब मैं आपसे दरखास्त करूंगी,
आप मना तो नहीं करेंगे ना? कहा बहन आज तक तुम्हारी कोई बात मैंने रद्द की है? कहा भैया मेरे बच्चों को जंग की इजाज़त दीजिए। कहा तुम्हारे कहने पे इजाज़त दे रहा हूँ। जब इजाज़त मिल गई ना तो दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा बेटो मैदान में यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम जाफर तैयार के पुत्र, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, यह कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा लड़ो कि फौज खुद पुकार उठे कि जाफर तैयार का पोता लड़ रहा है, हैदर कर्रार का नवासा लड़ रहा है। बच्चे गए, शहीद हुए, आवाज दी, अब्बास चले, हुसैन चले। एक लाशा अब्बास ने उठाया, एक लाशा हुसैन ने उठाया। जब आए हैं ना उस खैमे में जिसमें लाशें लाके रखे जा रहे थे, तो फिजा दौड़ती हुई गई और कहने लगी बीबी आपके बेटे आ गए, पहचानो करबला को। बीबी आपके बेटे आ गए। फरमाने लगी कि मैंने तो उन्हें मरने के लिए भेजा था, ये कैसे आ गए? कब बीबी चल के तो देख लीजिए। आई, दोनों लाशों में निगाह पड़ी, कहा बच्चों में तुमसे खुश हूं, तुमने मुझे सुरखरू कर दिया। औलादे अकील गई, औलादे जाफर गई, और अब औलादे अली की बारी आई। सुनो ताकि करबला की तरखीस तुम्हारे जहन में पहली मुहर्रमी को महफूज हो जाए। औलादे अली की बारी आई। अब्बास, उनके 3 भाई, पहले सबसे छोटे को भेजा, जब उसका लाशा आ गया तो फिर उससे बड़े को भेजा, जब उसका लाशा भी आ गया तो उससे बड़े को भेजा, और जब तीनों जा चुके तो एक मरतबा अब्बास ने कहा कि मौला मुझे जंग की इजाजत है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि अब्बास को तो शहीद होना ही था ना, शहीद होना था, कह देते कि मौला मुझे सबसे पहले कहते। भाइयों को क्यों भेजा? भाइयों को क्यों भेजा? भाई जो होता वो होता, पहले शहीद हो जाते अब्बास। कहा कि नहीं, मैं अपने मौला को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा मौला अकेला कैसे लाशें उठाएगा? मैसेज पहुंच रहा है ना? तो उस वक्त तक साथ रहे जब तक लाशों के उठाने की जरूरत थी। औलाद अली गई, उसके बाद औलाद हसन की नौबत आई। अब तुम्हारे सामने वो वाकया तो बयान बहरहाल नहीं करूंगा, 7वीं मुहर्रम को होगा कि घोड़ों की टापें पड़ रही थी और वो आवाजें दे रहा था, वो अम्मा देखी। ये करबला की तलखीस है जो तुम्हारे सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। औलाद हसन गई और अब औलाद हुसैन की बारी आई। तरतीब शहादत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं मैं। बाबा मुझे जंग की इजाजत है? कहा अकबर तुम मेरे रसूल की शबी हो, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। किसी सूरत में इजाजत मिली, मैदान में आए, 200 फौजियों को कत्ल किया, वापस आए और वापस आने के बाद कहने लगे कि बाबा इन्नल अतशकत अतलनी व इन्ना सिकल हदीद अदहदनी। बाबा मुझे प्यास ने मार दिया, बाबा मुझसे ये ज़रा का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गर्म हो गई ये ज़रा। अकीक की अंगूठी दी कि इसे मुंह में रखो और जाओ। और अब एक मरतबा हुसैन चले और घुटियों के बल चले। लाशा लाए अली अकबर का, रख दिया। तरतीब देख रहे हो ना तुम? तरतीब से मुराद है कि किस खानदान ने कितने अफराद दिए। खुलासा खुलासा। अकबर शहीद हुए, अब आया वो जो हुसैन की फौज का सिपह सालार था। अब वो आया, जब कोई ना रहा ना, अब लाशें उठाने वाला कोई नहीं है और न लाशों वाले हैं कि जिनके लाशें उठाए जाएं। मौला मुझे जंग की इजाजत है? अब्बास तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? बस ये सुनना था। फन नजर यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा, कहा मौला वो फौज कहां है? ये तलखीस थी करबला की जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा था। और जब अब्बास ने पुकारा तो हुसैन अब्बास के लाशे पे आए और 3 जुमले हुसैन ने कहे, अल आन इनका सरा जहरी, आज मेरी कमर टूट गई, व कल्लत हीलती, सहारा खत्म हो गया। और उसके बाद एक जुमला कहा तुमसे बेहतर कौन समझेगा, कमर टूट गई, सहारा खत्म हो गया, वह शमत बी अदुवी, और अब्बास अब दुश्मन ताने दे रहा है कि लाओ अब्बास को। अब दुश्मन ताने दे रहा है कि अब्बास को लाओ। अब्बास भी गए और अब वो बचा
जो मैदान करबला का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सबसे बड़ा मुजाहिद है। तुम्हारा जहन चला गया हुसैन की तरफ। हुसैन से भी बड़ा एक मुजाहिद है करबला के मैदान में, 6 महीने का बच्चा। शहीद हुआ, बच्चे को दफन किया और अब आवाज दी, या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा माली उनादीकुम फला तुजिबूनी। अब जाहिर है कि ये मैं खुलासा बयान कर रहा था और अब हुसैन ने गर्दन रख दी। बस मेरे अजीजों, शुरू किया मैंने औलादे अकील से, खत्म किया हुसैन इब्ने अली की शहादत पर। ये तुमने देखा, पूरी रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, सगे चचाजाद भाई कुर्बान कर दिए। बहुत रिश्ते हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत तफसील तलब मसला है। सारी रिश्तेदारियां हुसैन ने कुर्बान कर दी खुदा के दीन पर। बस बतलाना यह था, जुमला सुनो और अब मैं अपने मौजू की तरफ जा रहा हूं। बतलाना यह था कि जो अपने जमाने में मकाम महमूद का वारिस हो और सिर्फ को हक का नुमाइंदा हो, वो बातिल के बयान नहीं कर सकता।